जगत गुरु आदि शंकराचार्य की कहानी में हमने अभी तक देखा शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को परास्त किया शास्त्रार्थ में और वेदांत शिक्षा की सर्वश्रेष्ठता उन्होंने सिद्ध की। पूर्व मीमांसा जो थियरी है, पूर्व मीमांसा यानी जिसमें पूजा पाठ यज्ञ ये सब का बहुत महत्व रहता है, और वेदांत की शिक्षा यानी अद्वैत जो है उसके ऊपर ये पूरी शिक्षा है। तो शंकराचार्य ने परास्त किया मंडन मिश्र को और उन्हें अपना शिष्य बनाया। और वेदांत कहते हैं कि उस समय पर मंडन मिश्र जो थे वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था, क्योंकि पूर्व मीमांसा के वो विद्वान माने जाते थे। अब वो शंकराचार्य के साथ जुड़े तो और उनके शिष्य बन गए। जुड़े तो ठीक है, पर मंडन मिश्र उन्होंने शंकराचार्य ने सुरेश्वराचार्य उनको नाम भी दिया। और आगे हमने बात भी की कि उन्होंने सारी वार्तिका लिखी, तो वार्तिककारा उनका नाम बाद में हम जानते हैं। अच्छा, उसके बाद उनकी पत्नी जो उभय भारती थी, उभय भारती मां सरस्वती का अवतार था। आदि शंकराचार्य ने मां सरस्वती के साथ भी शास्त्रार्थ किया और उनको भी शास्त्रार्थ में परास्त किया। और हमने जैसे आगे एक दो वीडियोस में देखा कि कैसे काम शास्त्र के ऊपर भी उन्होंने अपनी विवेचना दी और अपना जो ज्ञान है उसकी सर्वश्रेष्ठता उन्होंने सिद्ध की मां सरस्वती के सामने भी। तो आगे बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में। बहुत सुंदर, आप सुन ही रहे हैं, इतनी सुंदर और रोचक कहानियां है शंकराचार्य के जीवन की। और देखिए अभी का जो माहौल है जिसमें पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, अद्वैत, द्वैत, ये सब इतना कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, पर अगर आप शंकराचार्य का जीवन और उनके जीवन की ये जो सारी कहानियां हमने बात की वो अगर हम सुनते हैं तो भी सनातन धर्म हमारा क्या है उसके बारे में हम पूरा ज्ञान या पूरी समझ हमको मिल पाती है। तो शुरू करते हैं शंकराचार्य के बारे में आगे की कहानी। पहले सारे गुरुजनों को वंदन करते हैं, हमारे गुरुजन को प्रणाम करते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। कहते हैं ना, जीवन में अगर गुरु साथ नहीं देते हैं तो भगवान शिव भी उसका साथ नहीं देते हैं। अगर शिव साथ छोड़ देते हैं तो गुरु साथ में रहते हैं। इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म है उसमें गुरु का इतना महत्व जो दिया है वो इसके कारण। और इसका बहुत सुंदर वर्णन है, कभी इसके बारे में भी बात करेंगे कि शिवजी रूठ जाए तो गुरु साथ देंगे, पर अगर गुरु रूठ जाए तो शिवजी भी हाथ छोड़ देंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ऐसे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जिनकी कहानी हम सुन रहे हैं। अब मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए और ऐसे बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, उस समय के जो विद्वान थे, उनको परास्त किया शंकराचार्य ने। उसके बाद तो कहते हैं कि बहुत सारे विद्वानों के साथ तो शंकराचार्य को शास्त्रार्थ करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मंडन मिश्र जो उनके शिष्य बने शास्त्रार्थ में परास्त करके, जिनका नाम उन्होंने सुरेश्वराचार्य दिया। सुरेश्वराचार्य खुद ही इतने ज्ञानी थे कि बहुत सारे विद्वानों के साथ तो वो मंडन मिश्र ही शास्त्रार्थ करके उनको परास्त करते थे। अब ऐसे शंकराचार्य की यात्रा आगे बढ़ती है और कहते हैं कि महाराष्ट्र पार करके
और भी आगे बढ़ते हैं आदि शंकराचार्य अपने सारे शिष्यों के साथ और श्री शैलम पहुंचते हैं। श्री शैलम अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा, बहुत ही गाढ़ जंगल के बीच में वहां पर श्री शैलम में मंदिर है। और वो श्री शैलम का जो पूरा आज जो सेंचुरी है उसमें आज भी बाघ देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जंगली जानवर पशु पक्षी वहां पर हैं। पर ये तो उस समय की बात है, आप सोचिए इतने 2,500-3,000 साल पहले की बात है जब शंकराचार्य पहुंचते हैं वो गाढ़ जंगलों को क्रॉस करके श्री शैलम। और कहते हैं कि ये जो श्री शैलम की जगह है वो भगवान शिव को अति प्रिय है। वहां पर ज्योतिर्लिंग भी है श्री शैलम में। अब वहां पर नदी में स्नान करने के बाद, क्योंकि जो श्री शैलम का विस्तार है उसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं, गाढ़ जंगल है, तो नदी में स्नान करने के बाद वहां पर जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, वहां पर आदि शंकराचार्य पूजा करते हैं। भगवान शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद बहुत सारे, क्योंकि वहां पर वो जो विस्तार था वहां बहुत सारे विद्वान रहते थे और वो सारे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते हैं और शास्त्रार्थ करके उनको परास्त करते हैं। बहुत सारे विद्वानों के साथ आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया और बहुत सारे विद्वानों के साथ सुरेश्वराचार्य ने शास्त्रार्थ किया। अब उसमें से कई विद्वान उनके शिष्य बने और कई जो विद्वान थे जिनको बहुत ज्यादा घमंड था, अपने ज्ञान के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व था, ऐसे जो अति घमंडी लोग थे उन्होंने शंकराचार्य का साथ नहीं दिया। उन्होंने मन में सोचा कि अपने अभी शांत रहते हैं, ये वैसे भी मर जाएगा, ये जब मर जाएगा उसके बाद अपने अपना जो है, अपनी जो थियरी है या अपना जो कर्मकांड है वो करते रहेंगे। ऐसे करते करते शंकराचार्य आगे बढ़ते हैं। अब उस समय एक बहुत ही रोचक घटना घटती है। अब शंकराचार्य एक दिन विश्राम कर रहे थे और उस समय पर एक कपाली वहां पर आया। कपालिक यानी तांत्रिक हम जिसको कहते हैं, जो वो मुंड की माला पहनते हैं और खोपड़ी में दारू रखकर पीते हैं, खोपड़ी में से खून पीते हैं। ये सब हमें सुना हुआ है कपालिक के बारे में। तो ऐसा तांत्रिक देखता है कि शंकराचार्य अकेले हैं, वहां पर बैठे हैं, तब वो शंकराचार्य के पास आता है भेष बदलकर। वो साधु का भेष धारण करता है, जैसे रावण ने किया था सीता को हरण करने के लिए। रावण का भी इंटेंशन जो था, रावण का जो भाव था, वो भाव सीता को उठा कर ले जाने का था। अब ये कपालिक भी अप्रोच करता है, कपालिक भी शंकराचार्य के पास जाता है। उसके जो बैड इंटेंशंस थे उससे, और वो वहां जाकर शंकराचार्य को प्रणाम करता है और प्रणाम करके शंकराचार्य की तारीफ करना शुरू करता है कि आप तो ज्ञानी है, आप सर्वज्ञाता है, आप सब कुछ जानते हैं और मैंने भी भगवान शिव की 100 साल तपस्या की है और मैंने 100 साल तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव मुझे प्रसन्न हुए मेरे से, मेरी तपस्या से। और कपालिक आगे बोलता है शंकराचार्य को कि मैंने भगवान शिव के सामने मेरी इच्छा व्यक्त की। मैंने भगवान शंकर को बताया कि मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं सहशरीर कैलाश पर्वत आ सकूं। अब सहशरीर कैलाश पर्वत जाने की इच्छा वो कपालिक ने रखी थी भगवान शंकर के सामने। तो कपालिक बताता है शंकराचार्य को कि तब भगवान शंकर ने मेरे सामने 2 शर्तें रखी कि तुम्हारी जो विश है या तुम्हारी जो इच्छा है वो बहुत ही विचित्र भी है, क्योंकि सहशरीर आज तक कोई कैलाश पर्वत जा नहीं पाया है। अब
कपालिक की इच्छा थी कि भाई मैं सशरीर अगर जाता हूं कैलाश, तो ही तो मैं सारा वहां पर कैलाश में क्या है वो सब मैं अपनी आंखों से देख सकूं। इसीलिए उसको जाना था कैलाश पर्वत शरीर के साथ। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने मुझे ऐसा बताया कि तुम या तो कोई राजा जो राज कर रहा है उसका अगर सिर काट कर बलि चढ़ाओ, या तो फिर एक ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जो सर्वज्ञाता है, जो आत्मज्ञानी है, जिसने आत्मा को पा लिया है, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा अगर कोई ज्ञानी है, उसका सर काटकर तुम अगर बलि देते हो तो तुम्हें तुम्हारी ये जो इच्छा है उसका वरदान समाप्त हो सकता है, या उसका वरदान तुम पा सकते हो। अब ये सब बात बोलता है कपालिक आदि शंकराचार्य को, और कहता है कि भाई मैंने ऐसे बहुत सारे राजा की खोज की, पर मुझे ऐसे कोई राजा नहीं मिले जो उसका सर काटकर मुझे बलि के रूप में देना चाहे। पर आप तो सर्वज्ञानी है और आप तो तत्व को पा चुके हैं, आपके हिसाब से तो ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो आपका सर अगर आप मुझे देते हैं तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम भी हो जाता है, और साथ साथ में आपकी प्रसिद्धि भी इतनी बढ़ेगी ये करने के बाद, क्योंकि मैं तो कैलाश पहुंच जाऊंगा आपके सर की बलि देके, पर आपकी ख्याति, वो समझाता है कपाली, उसको वो जानता है शंकराचार्य को, पर उसको पता नहीं था कि शंकराचार्य क्या है। तो वो सब ये वर्णन कर रहा है शंकराचार्य के सामने कि आपकी प्रसिद्धि इतनी फैलेगी, युगों तक आपके गुणगान ज्ञानी लोग करेंगे। तो ऐसे करके हाथ जोड़कर कहते हैं कि वो कपालिक दंडवत हो जाता है आदि शंकराचार्य के सामने कि आप मुझे आपका सिर काट कर दे तो उसकी मैं बलि चढ़ाऊं, और मैं भगवान शंकर का जो मुझे वरदान मिला है वो बलि चढ़ाकर मैं पूर्ण कर सकूं, और मैं ये शरीर कैलाश पर्वत जा सकूं। अब कपालिक दंडवत हो गया शंकराचार्य के सामने, और उसकी जो सारी बातें थी वो शंकराचार्य बातें सुनकर प्रभावित हो गए, और उनको लगा कि बात तो सही है, अगर मेरा सर देने से अगर इसको कैलाश मिल जाता है, कैलाश जाने को मिलता है, तो कोई बुरा नहीं है। तो वो तैयार हो जाते हैं, पर शंकराचार्य उसको कहते हैं कि देखो मेरे जो शिष्य है उसके सामने तो तुम मेरा सर नहीं काट सकते, क्योंकि वो कभी ये नहीं होने देंगे। तो हमें कहीं सीक्रेट जगह पर या कहीं गुप्त जगह पर जाकर ये करना पड़ेगा। कपालिक खुश हो जाता है ये बात सुनकर, और दिन तय करते हैं कि किस दिन हम ये करेंगे, सर काटेंगे बलि के लिए। और ये सुनकर नाचता नाचता कपालिक तो चला जाता है, वैसे वो साधु के रूप में होता है, और वो दिन आ जाता है जिस दिन इन लोगों ने तय किया था कि हम सर काटेंगे। शंकराचार्य ने देखा कि सारे आश्रम से सब शिष्य अपनी 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 जो रोज की साधना है उसके लिए निकल चुके हैं। तब शंकराचार्य चुपके से निकलते हैं जो जगह उन्होंने तय की थी वहां पर, और कपालिक भी आता है वहां पर। कपालिक अपना जो ओरिजिनल ड्रेस था उसका, वो उसमें सुसज्ज हो जाता है, और पूरा दारू पीकर, क्योंकि जो अघोरी है, अघोरी के रूप में वो रहता है, पूरा मुंड की माला और मदिरा में धुत एकदम, और बड़ी सी तलवार लेकर आया था क्योंकि उसको सर काटना था। क्योंकि उसका इंटेंशन जो था वो बहुत ही खराब था, शंकराचार्य को मार देने का। बड़ी सी तलवार लेकर आता है, और कहते हैं शंकराचार्य अपनी योग और ध्यान पद्धति से अपनी जो सारी चेतना है उसको समेट लेते हैं, और समेटने के बाद निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं। निर्विकल्प समाधि में चले जाने के कारण
आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका उनको ज्ञान नहीं होता। इसीलिए वो निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अब कहते हैं कि जब आदि शंकराचार्य निर्विकल्प समाधि में स्थित हो रहे होते हैं, तब उनका शिष्य पद्मपाद जो साधना कर रहा था, वो साधना में, क्योंकि कहते हैं पद्मपाद जो थे उनका सिर्फ और सिर्फ केंद्र था उनके गुरु। उनका मन पूरी तरह से उनके गुरु में स्थित था। तो कहते हैं पद्मपाद का इंट्यूशन, उसका जो इंस्टिंक्ट था, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। अब ये सारी जो घटना शंकराचार्य के साथ जो घट रही थी, कपालिक साथ में तलवार लेकर खड़ा था, ये सारी घटना पद्मपाद को दिख जाती है। पद्मपाद को इंट्यूशन में ये सारा समझ में आ जाता है कि उनके गुरु ऐसे बैठे हैं और कपालिक उनका सर काटने जा रहा है। उस समय कहते हैं पद्मपाद को सारा जो कपालिक का इंटेंशन था वो भी समझ में आ गया। अब उस समय भक्ति की जो पराकाष्ठा थी पद्मपाद की, अपने गुरु का सर काटने के लिए जो कपालिक साथ में खड़ा था तलवार लेकर, ये देखकर जो गुस्सा और जो जुनून उनमें आया, वैसे जो पद्मपाद थे उन्होंने भगवान नरसिंह के नरसिंह मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया था। वो नरसिंह मंत्र उनकी चेतना में जागरूक था। वो नरसिंह मंत्र को उन्होंने सिद्ध करके उसको पाया हुआ था। नरसिंह मंत्र आपको पता है, जैसे कि हिरण्यकशिपु का वध किया था भगवान नरसिंह ने। भगवान नरसिंह यानी सिंह का रौद्र स्वरूप, जिसने बचाया था प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु से। और हिरण्यकशिपु का हमें कहानी पता है कि पूरा भगवान नरसिंह ने उनको खत्म कर दिया था। तो ये मंत्र सिद्धि थी पद्मपाद के पास, क्योंकि वो जब शंकराचार्य के पास आए, शंकराचार्य को मिले, उसके पहले ये सिद्धि, ये मंत्र उन्होंने सिद्ध किया था। तो कहते हैं कि एक ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये जो जुनून था उनका, उसमें उनका जो उनकी जो मनुष्य चेतना थी वो टेक ओवर हो जाती है नरसिंह के रूप में। नरसिंह यानी सिंह। और कहते हैं कि पद्मपाद सिंह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उनकी चेतना। और इतनी जोर से उनकी दहाड़ थी उस समय, तो पूरा वर्णन ऐसे किया हुआ है कि उनकी जो दहाड़ थी, वो दहाड़ सुनकर देवी देवता भी कांप गए थे। क्योंकि उस समय पैरेलली वो देख रहे हैं कि कपालिक उनके गुरु की गर्दन काटने जा रहा है, और उसी पल, जिस पल उनको ये रियलाइज हुआ, और वो गुस्से के कारण और वो जो भक्ति थी, वो भक्ति के कारण नरसिंह मंत्र उनमें उजागर होकर, नरसिंह मंत्र वो चेतना में आकर वो पूरे सिंह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तब कहते हैं एकदम तीव्र वेग से, तीव्र गति से पद्मपाद उड़कर, वो सिंह का जो उनका रूप था वो उड़कर, और गर्जना, कहते हैं इतनी जोर से गर्जना थी, तो बाकी के शिष्य जो अपना अपना साधना संध्या कर रहे थे, वो सारे भी कांप जाते हैं ये गर्जना सुनकर। और गर्जना करते हुए गुस्से के साथ पद्मपाद वहां पर पहुंचते। पद्मपाद तो थे ही नहीं, वो नरसिंह का रूप था। वहां पर नरसिंह, भगवान नरसिंह का रूप पहुंचता है, जहां पर कपालिक था शंकराचार्य के साथ। और कहते हैं पद्मपाद ने देखा कि आदि शंकराचार्य ध्यान में है, और कपालिक को इतनी, क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा था नरसिंह का, तो वो उनकी छाती को
चीर देता है। जैसे हिरण्यकशिपु की हमें कहानी पता है कि हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पूरी उसकी छाती चीर डाली थी, वैसे ही पद्मपाद ने भी यानी नरसिंह ने भी ये कपालिक की छाती पूरी चीर डाली। और कहते हैं कि उनकी गर्जना और उनकी आवाज सुनकर सारे देवी देवता भी, क्योंकि इतना कहते हैं कि इतनी ज्यादा शक्ति थी उस समय पद्मपाद में, तो सारे देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं उनकी भक्ति को देखकर। और बहुत जल्दी से ये सारे जो उनके शिष्य थे वो सारे शिष्य भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने देखा कि पद्मपाद नरसिंह का रूप लिया हुआ है और नरसिंह का रूप में वो कपालिक का वध कर डालते हैं। और आदि शंकराचार्य वहां पर ध्यान में है। तब उस समय पर सारे शिष्य पूछते हैं पद्मपाद को कि तुमने ऐसे कैसे कर लिया, तुम नरसिंह का रूप कैसे ले सकते हो, तुमने ये सारा चमत्कार किया कैसे। तब पद्मपाद बताते हैं उन्होंने भगवान नरसिंह की तपस्या की थी बहुत सालों तक, और भगवान नरसिंह का मंत्र उनको सिद्ध हुआ है, उनको भगवान नरसिंह के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। पर ये जो उनका जो स्वरूप था नरसिंह का, वो तो उस समय पर सिंह का था, पूरे नरसिंह थे। तब कहते हैं आदि शंकराचार्य ध्यान समाधि में से वापस आते हैं और देखते हैं जो एनर्जी थी, जो वहां का जो माहौल था, क्योंकि कितनी ये सारी घटना घट चुकी थी उस समय पर, और जो उग्र रूप था पद्मपाद का, जो भगवान नरसिंह का रूप वहां पर उन्होंने देखा और बहुत ही गुस्से में भगवान नरसिंह का रूप वो देखे, शंकराचार्य ने देखा। और तब कहते हैं कि शंकराचार्य ने उनको शांत करने के लिए तब नारायण को प्रार्थना करते हैं कि आप तो भगवान नारायण है, आप तो श्री हरि है, आपका जो ये नरसिंह रूप लेने का जो मकसद था वो फुलफिल हुआ है, क्योंकि पर्पस कपालिक का था शंकराचार्य का गला काट देने का, और उसमें से भगवान नरसिंह बचा लेते हैं शंकराचार्य को। तो ऐसे ही प्रार्थना करके वो नरसिंह स्तोत्रम बहुत ही सुंदर है। तो वो भगवान नरसिंह की प्रशंसा में शंकराचार्य गाते हैं और उनका जो स्वरूप है उसको शांत होने के लिए कहते हैं कि आपने जो किया, आपके भक्त की जो आपने रक्षा की, उससे हम बहुत ही कृतज्ञ हैं, और आप अपना जो मूल सात्विक स्वरूप है आप उसमें वापस आ जाइए। तो ऐसे कहते हैं। और पद्मपाद जैसे नींद से जागते हैं, वैसे ही पद्मपाद अपना नरसिंह रूप छोड़कर नॉर्मल स्वरूप में आ जाता है। तब पद्मपाद देखते हैं कि आदि शंकराचार्य को कोई भी ईजा नहीं हुई, कोई भी क्षति नहीं पहुंची है, तो उनको राहत होती है। कपालिक की जो गलत मंशा थी उसमें से पद्मपाद रक्षा करते हैं आदि शंकराचार्य की। तो ये कहानी थी कपालिक की और आदि शंकराचार्य की, जिसमें भगवान नरसिंह का रूप उनके शिष्य लेकर शंकराचार्य को बचाते हैं। कितना सुंदर, देखिए भक्ति क्या क्या कर सकती है, इसकी पराकाष्ठा है ये सारे जो दृष्टांत है। क्योंकि पद्मपाद ने सिद्ध किया था नरसिंह मंत्र, पर वो सिद्ध किया हुआ मंत्र भी कब काम में आता है, जब भक्ति की पराकाष्ठा है तब। तो ये सारी कहानी इतनी सुंदर है। आगे सुनेंगे शंकराचार्य के बारे में अगली बार।